Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल व नहरी पानी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। नहरी पानी का समान बंटवारा कर क्षेत्र की सभी नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक गांव में बिजली, पानी आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसान को बिजाई के समय DAP खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। विकास कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी गांव राजपुरा, खड़कड़ी, बापोडा, बीरन, ढानी बीरन, दांगकला व खुर्द सांगवान व अलपुरा गांव में ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि गांव में बिजली व पानी की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जिन गांवों में जलघरों में अतिरिक्त वाटर टैंक निर्माण की जरूरत है वहां वाटर टैंकों का निर्माण करवाया जाएगा। क्षेत्र के किसान को सिंचाई के लिए पूरा नहरी पानी दिया जाएगा। सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कई सालों से लंबित पड़े विकास कार्य पूरे करवाए जाएंगे। गांव में गलियों में नालियों के निर्माण के लिए पूरा ग्रांट दिया जाएगा। देश व प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने बीरन गांव में फिरनी व गलियों के पक्का करवाने के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। दांगखुर्द गांव में अम्बेडकर भवन के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि DAP खाद के रेलवे रैक जरूरत अनुसार जिले में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री से उनकी खाद को लेकर बात हो चुकी है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने भी अंत्योदय की भावना से प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए कार्य किया है। बिना भेदभाव के हर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। पारदर्शिता के साथ बिन खर्ची और पर्ची की योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करना है। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के रेतीले टीबों को हरियाली के सपनों को साकार करना है। हमें मिलजुल कर आपसी सहयोग से विकास कार्य करवाने हैं। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। विधानसभा चुनाव में सबका सहयोग मिला, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। क्षेत्र के हर गांव, हर ढाणी और हर बिरादरी के विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तोशाम क्षेत्र मेरी कर्म भूमि है। ये विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। यहाँ अपने परिवार के बीच आकर अलग ही खुशी की अनुभव करती हूँ और हमेशा अपने परिवार के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। पूर्व मंत्री एवं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करना है। उन्होंने कहा कि देश का नेतृत्व सशक्त है। प्रधानमंत्री ने विश्व में भारत की साख बढ़ाई है। चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल की सोच के विकास कार्यों के सपने को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत के लिए बेहतर क्रियान्वयन का कार्य करना है। के मंत्री बनने के बाद आप पहली बार आए हैं। बहुत जन समूह आपके स्वागत में उमड़ा हुआ है। हर गांव में भारी आपका स्वागत हो रहा है। लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत हैं। क्या कहेंगे आप? 10 साल बाद ये खुशी आई है। बहुत कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। सारे जो बहुत कूद रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो बेचारे जो हैं तो अब समझ आ गई कि भाजपा ने तीसरी बार एक ऐतिहासिक जीत जो है कार्य करी है। तो निश्चित तौर पे जो है अब कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं और उनकी जो है चेहरे खिले हुए हैं और काम करने के लिए आए हैं। हम साजिले काम हमने सबके करने हैं और भाई हमारे साथ हमारे कलम से श्रुति की हो या मेरी कोई भी भला किसी का हो सकता है, तो उसमें हम कभी भी संकोच नहीं करते। कांग्रेस पार्टी अभी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब क्या कहना, इनका तो काम ही है आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे। ये शुक्र मजाओ कि एक दूसरे का भी जो है दूसरे काम शुरू नहीं हुए, नहीं तो यहाँ पे वो हालात भी आ चुके हैं। सारी जनता जानती है कि पूरी रात भर जो है दोनों बाप और बेटा ये सोच के सोते थे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये वो मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो रातों रात जब खिसक गई तो हालात तो बुरे होंगे। तीसरी बार रिकॉर्ड इस बार जो है BJP की सरकार बनी है, वजह क्या मानते हैं आप? क्या रही कि प्रदेश की जनता जो है वो BJP को तीसरी बार भी चुनने के लिए एक किस्म से अलग तरह के मूड में थी, जबकि सारे जो अलग अलग सर्वे थे वो बिल्कुल विपरीत दिखा रहे थे। सर्वे जो होते हैं ना, कभी सर्वे को माना ना करो। सर्वे तो एक हाथ से पूछ लेंगे
असली बात क्या है, क्या हो रहा है धरातल पे, वो सर्वे वालों को नहीं पता चलता। इसलिए जो है जनता गुमराह हो जाती है। शुरू से मैं तो आपको कहती आई थी कि तीसरी बार भी सरकार भाजपा बनाएगी और पूरे पूर्ण बहुमत से बनाएगी। मैंने हमेशा आपने देखा होगा ये हर एक बार ये बात कही, और इसलिए भाजपा की सरकार आई है क्योंकि ईमानदारी की सरकार है। कोई खर्ची ना पर्ची, गांव-गांव के अंदर बच्चे लगे हैं। मैडम किरण किसी को- चौधरी जैसी ईमानदार आगे अपने और खर्ची ना पर्ची, गांव-गांव के अंदर बच्चे जो कभी सोच नहीं सकते थे वो नौकरी लगे हैं। कोई क्षेत्रवाद वाली बात नहीं है यहाँ पर, सारे क्षेत्र बराबर हैं। मुख्यमंत्री जी जो हैं सबका बराबर का जो है हिस्सा देंगे, और ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कहते हैं सबसे मिलनसार हैं, सारा काम अपना करते हैं। उसके साथ साथ कोई भ्रष्टाचारी वाली बात नहीं है। नहीं तो ये कांग्रेस के तो ये नेता जो हैं, जो सो कॉल्ड नेता हैं, अपने आप को मानते हैं, उनके ऊपर तो इतने बड़े बड़े आरोप लगे चल रहे हैं। तो यही काम सारा का सारा इन्होंने करा, क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त करा कि जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग समझ गए। और चुनाव के टाइम जो इनके लोग जो लड़ रहे थे इलेक्शन, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने खुलेआम ये बात कही कि पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर भाई तीसरे का देखी जाएगी। तो फिर लोगों की समझ आ गई कि भाई ये तो अपना घर भरन का तरह है, समझ रहे हो ना। तो भाई इसलिए तो इन्हें पार करो। जल्दी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या स्थिति मान रहे हैं बीजेपी, क्या स्थिति रहेगी? देखो, दिल्ली के अंदर भी सरकार बीजेपी बनाएगी, पूर्ण बहुमत से बनाएगी। दिल्ली की राजनीति में मैं तो बहुत साल सक्रिय, 15 साल सक्रिय रही हूँ वहाँ पर। मैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी रही हूँ। तो मुझे मालूम है इस बारी लोग जो हैं तरस रहे हैं कि कब जो है सरकार बने, और वो इसलिए कि केंद्र के अंदर जो है अपनी जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नीचे जो सरकार बनी है, वो एक विकसित भारत का सपने की सरकार, जो देश को आगे ले जाने वाली की सरकार है। आज जो है हम सारे हिंदू, हमारे देशवासी जो हैं, सारे अपने इससे गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक पीपल महकमा मिला है श्रुति को, काफ़ी हॉट विषय है। हरियाणा के अंदर पानी के लिए जंग होती है।